बीजेपी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर देश भर में कार्यक्रम का आयोजन करा रही है और इसी सिलसिले में बीजेपी बिहार से आज लव कुश यात्रा शुरू करने जा रही है। इस यात्रा को बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी हरी झंडी दिखाएंगे। 20 दिन तक चलने वाली ये यात्रा बिहार के सभी जिलों से होते हुए गुजरेगी और अयोध्या में समाप्त होगी। ये यात्रा बिहार में उन जगहों से गुजरेगी जो किसी न किसी रूप में भगवान श्री राम और माता जानकी से जुड़े रहेंगे। इस यात्रा के जरिए बीजेपी नीतीश के लव कुश वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश कर रही है। इसीलिए इस यात्रा में बीजेपी के कोयरी और कुर्मी समुदाय के नेता मौजूद रहेंगे। ये यात्रा खास क्यों है आपको बताते हैं। आज से 20 दिन की यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। अयोध्या में इस यात्रा का समापन होगा। यात्रा के जरिए जेडीयू के वोट बैंक में सेंधमारी करने की कोशिश की जा रही है। बिहार के सभी जिलों से होकर ये यात्रा गुजरेगी। खासकर जो जगह भगवान श्री राम और माता जानकी से जुड़ी हुई हैं, उन जगहों को फोकस किया जा रहा है। लव कुश श्री राम और माता सीता के बेटों का नाम है। यात्रा में कोयरी और कुर्मी नेता मौजूद रहेंगे, यानी जेडीयू का जो एक कोर वोट बैंक है कोयरी और कुर्मी समाज, उसमें सेंधमारी करने की कोशिश की जा रही है। इस यात्रा के जरिए उस वोट बैंक को साधने की कोशिश की जा रही है। इस यात्रा का क्या स्वरूप होने जा रहा है, इस पर डिटेल रिपोर्ट दिखाते मेरे सहयोगी नीतीश चंद्रा की। 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर बिहार में भी बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। पटना से लव कुश रथ यात्रा आज निकाली जा रही है, जो बिहार के सभी 38 जिलों से होते हुए अयोध्या पहुंचेगी और थोड़ी देर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी इस रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यहां बीजेपी दफ्तर के ठीक सामने बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं। आप देखें, लव कुश रथ यात्रा का पोस्टर लगाया गया है और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के पुत्र लव कुश की तस्वीर के साथ साथ इस यात्रा के बारे में जानकारी दी गई है और लव कुश समाज से आने वाले जो नेता हैं उनकी तस्वीरें भी लगी हैं। बीजेपी इस यात्रा को समर्थन दे रही है। लव कुश समाज की तरफ से ये यात्रा आयोजित है और पहले दिन ये यात्रा आज हाजीपुर होते हुए छपरा पहुंचेगी और वहां रात्रि विश्राम के बाद बिहार के 38 जिलों में जाएगी। 20 जनवरी को ये रथ यात्रा बक्सर में विश्वामित्र आश्रम पहुंचेगी और फिर वहां से सुल्तानगंज गाजीपुर होते हुए 22 जनवरी को अयोध्या पहुंचेगी और वहीं पर इस रथ यात्रा का समापन होगा। तो एक बड़ा कार्यक्रम बिहार में लव कुश रथ यात्रा के जरिए और बीजेपी इस रथ यात्रा के जरिए एक राजनीतिक संदेश भी देना चाह रही है। बिहार में लव कुश समाज के अंतर्गत कोयरी और कुर्मी जातियां आती हैं, जिस पर नीतीश कुमार अपनी पकड़ का दावा लंबे समय से करते रहे हैं। लेकिन जब से नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ा है, बीजेपी की कोशिश है इस लव कुश वोट बैंक में सेंधमारी की जाए और इसी कोशिश के तहत सम्राट चौधरी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए और अब इस लव कुश रथ यात्रा के जरिए इस वोट बैंक को साधने की कोशिश की जा रही है। लोकसभा का चुनाव करीब है, फिर 1 साल के बाद ही विधानसभा भी चुनाव है। ऐसे में लव कुश वोट बैंक यदि बीजेपी के साथ आ जाता है, उसमें सेंधमारी में कामयाबी मिल जाती है, तो बीजेपी के लिए एक बड़ी जीत होगी। हालांकि ये देखना होगा कि इन तमाम कवायदों का कितना असर होता है।